अब ध्यान से सुनो, ये 5 हैबिट तुम्हारी लाइफ इंस्टेंट चेंज नहीं करेगी, लेकिन 6 महीने बाद तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। अगर तुमने ये 5 हैबिट पकड़ ली तो वेलकम योर न्यू लाइफ स्टाइल। तुम बिल्ड करना, बाकी लोग वेट करते रह जाएंगे। हम सबकी लाइफ अपनी नॉर्मल स्पीड में चल रही होती है, लेकिन तभी आता है हमारी लाइफ का टर्निंग पॉइंट, साल 2020। इस साल कोरोना वायरस फैलता है, लॉकडाउन लगता है और सब लोग अपने घर में बंद हो जाते हैं। फिर लगता तो ऐसा है कि 1 साल तक पृथ्वी ने घूमना ही बंद कर दिया, लेकिन फिर धीरे धीरे सब कुछ सही होने लगता है, हमारी रुकी हुई लाइफ चलने लगती है और 2020 ख़त्म हो जाता है। उसके बाद टाइम इतना तेज़ी से निकलता है कि हमें पता ही नहीं चलता। 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 और 2026 आ गया और टाइम का कुछ पता ही नहीं चला। और उससे भी शॉकिंग बात पता है, जब हम कमरे में बंद थे तब हम सोचते थे यार बाहर कब जाएंगे, नॉर्मल लाइफ कब आएगी, फ्रेंड से कब मिलेंगे, कॉलेज कब जाएंगे, स्कूल कब जाएंगे, जिम कब जाएंगे। हमें लगता था कि हमारी लाइफ रुक सी गई है। पर आज जब लाइफ नॉर्मल हो चुकी है, सब कुछ खुल चुका है और हम कहीं भी जा सकते हैं, फिर भी अंदर से स्टक फील होता है। क्योंकि प्रॉब्लम लॉकडाउन नहीं था, प्रॉब्लम ये है कि हमारी आदतें लॉकडाउन में रह गई है। उस टाइम हम फिजिकली कमरे में बंद थे, लेकिन अब हम मेंटली कंफर्ट जोन से बंद हैं। तब हम बाहर नहीं जा सकते थे, आज हम जा सकते हैं पर जाते नहीं हैं। तब हम सोचते थे कि एक बार जिम ओपन हो जाए, हम जिम जाएंगे। आज जिम भी ओपन है और हम जा भी सकते हैं, लेकिन एनर्जी नहीं है। क्योंकि उस 1 साल में हमने स्लो रूटीन को नॉर्मल बना लिया, लेट सो के उठना नॉर्मल बना लिया, ज़्यादा सोचना नॉर्मल बना लिया, ज़्यादा फ़ोन चलाना नॉर्मल बना लिया। और इंसान की सबसे डेंजरस चीज़ होती है, जो चीज़ वो रोज़ करता है वही उसकी आइडेंटिटी बन जाती है। इसलिए लाइफ ओपन होने के बाद भी अंदर से क्लोज्ड फील हो रही है। और पता है, तुम स्टक इसलिए नहीं हो कि अपॉर्चुनिटी नहीं है, तुम स्टक इसलिए हो क्योंकि क्लैरिटी नहीं है। और जब इंसान को रियलाइज़ हो जाता है कि प्रॉब्लम बाहर नहीं है, प्रॉब्लम अंदर है, तब लाइफ रिस्टार्ट होती है। और लाइफ रिस्टार्ट करने का मतलब ये नहीं कि तुम्हें नई जगह की ज़रूरत है। लाइफ स्टार्ट करने के लिए एक माइंडसेट ही काफ़ी होता है। वो माइंडसेट जब तुम बोलते हो कि लॉकडाउन तो 2021 में ख़त्म हो गया था, लेकिन मेरा लॉकडाउन आज से ख़त्म होगा, बस वही तुम्हारी नई लाइफ का डे 1 होता है। तो अब मैं तुम्हें 5 ऐसी हैबिट्स बताऊंगा जिन्हें तुम ऑनेस्टली फॉलो कर लिए ना, तो तुम्हें मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम ऑटोमेटिकली अपनी न्यू लाइफ स्टाइल में इंटर कर जाओगे। लेकिन एक वार्निंग है, ये हैबिट सेक्सी नहीं है, ये हैबिट बोरिंग है और इसीलिए पावरफुल भी हैं। हैबिट नंबर 1, सुबह उठते ही फ़ोन न चलाना। हाँ, मानता हूँ सुनने में थोड़ा नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन सच तो ये है कि 80% लोग सुबह उठते ही अपने दिन की शुरुआत दूसरे की लाइफ स्टाइल देख के करते हैं। व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, नोटिफिकेशन, तुम स्टार्टिंग के 10 मिनट में ही डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। लेकिन अगर तुम सिर्फ 30 मिनट बिना फ़ोन के रह गए ना, तो तुम अपने थॉट कंट्रोल करना सीख जाओगे। और जो बंदा थॉट कंट्रोल करना सीख जाता है, वो अपनी डायरेक्शन कंट्रोल करना भी सीख जाता है। हैबिट नंबर 2, अपनी बॉडी को रोज़ पुश करो। जिम जाओ, रनिंग करो या फिर पुशअप लगाओ, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अपनी बॉडी को डिस्कम्फर्ट दो। क्योंकि अगर तुम्हारी बॉडी लेजी रही तो तुम्हारा दिमाग कभी डिसिप्लिन नहीं रह सकता। क्योंकि जितनी स्ट्रॉन्ग बॉडी उतने स्ट्रॉन्ग डिसीजंस। हैबिट नंबर 3, रोज़ 1 घंटा अपने स्किल पे काम करो। एडिटिंग हो, कोडिंग हो, कम्युनिकेशन इंप्रूव करना हो या फिर कोई बिजनेस हो, कुछ भी, लेकिन 1 घंटा अपने फ्यूचर वाले तुम पे दो। 1 घंटे डेली खुद को देना मतलब साल के 365 घंटे। और ये 365 घंटे इनफ है भाई, मतलब 365 घंटे किसी एवरेज इंसान को भी बहुत डेंजरस बना सकते हैं। हैबिट नंबर 4, डोपामिन कंट्रोल। ये सबसे ब्रूटल है, मतलब रैंडम स्क्रॉलिंग कम, इंस्टेंट प्लेजर कम। क्योंकि तुम जितना ज़्यादा चीप डोपामिन एब्जॉर्ब करोगे, तुम्हें उतना ही फेक लगेगा हार्ड वर्क। और जिस बंदे को हार्ड वर्क बोरिंग लगता है, भाई वो डिजाइन ही है एवरेज रहने के लिए। हैबिट नंबर 5, रात को 10 मिनट सेल्फ ऑडिट। सिर्फ 10 मिनट, कहाँ गलती की, आज का दिन कैसा था, कहाँ टाइम वेस्ट किया। क्योंकि अगर तुम खुद को जज नहीं करोगे तो लाइफ तुम्हें जज करेगी। और ट्रस्ट में, लाइफ का जजमेंट सबसे हार्श होता है। क्योंकि लाइफ स्टाइल एक डिसीजन से नहीं बनती, लाइफ स्टाइल डेली रेपिटेशन से बनती है। तुम स्टक इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम इनकैपेबल हो, तुम स्टक इसलिए हो क्योंकि तुम इनकंसिस्टेंट हो। और कंसिस्टेंसी बोरिंग तो होती है, लेकिन बोरिंग चीज़ें ही लेगेसी बनाती हैं। आज से 1 साल बाद 2 टाइप के लोग होंगे, एक जो रिग्रेट करेगा कि काश मैंने 1 साल पहले स्टार्ट कर लिया होता, और एक जो खुद पे प्राउड फील करेगा
और वो ग्रो कर चुका होगा। अब डिसीजन तुम्हें लेना है, तुम कौन सी कैटेगरी में रहना चाहते हो। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब कर लेना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।